यहाँ पे जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं मान के चलती हूँ उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश लिखने भी आती है, जिनको इंग्लिश समझने भी आती है। पर जब बारी आती है इंग्लिश बोलने में तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा मदर टंग है हिंदी और हम अपने सराउंडिंग में जो देखते हैं, अपनी फैमिली में जो बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, वहाँ पे हर जगह हिंदी ही इंक्लूड करते हैं। सो इस वजह से हमारी इंग्लिश क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो हमारी डिक्रीज़ होने लगती है, या ये मैं कहूँ कि हमारी प्रैक्टिस में नहीं आती है। क्योंकि हम लोग अपनी इंग्लिश को अपने प्रैक्टिस में, अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारी इंग्लिश जो है वीक होने लगती है। तो मेरे पास है ऐसी 5 टिप्स जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 टिप्स है जिससे आप अपनी इंग्लिश को कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इसे लाइक करो। सो टिप्स नंबर 1 इज़ बी विद द पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश। मतलब आप वैसे लोगों के साथ रहो जो कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं आपसे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके फैमिली में कोई हो सकता है जो आपके साथ इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल हो, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो बात करने में। क्योंकि हमारे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना इंग्लिश बोलना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ऐसे लोगों को चूज़ करो जो बिना जज किए आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करा सकते हैं और उसको आपको करेक्ट करा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा है वॉच और लिसन एनी ऑडियो और वीडियो विच इज़ इन इंग्लिश। ऐसा मतलब कोई भी आपको वीडियो देखना है या फिर कोई ऐसा ऑडियो सुनना है जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा एक ह्यूमन नेचर है, हमारे एक ह्यूमन परसेप्शन है कि हम लोग ना जिस चीज़ को देखते हैं ना उसको ज़्यादा अपने माइंड में कैप्चर कर सकते हैं और उसे ज़्यादा देर तक अपने माइंड में रखते हैं। जैसे कि हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो बिना ऐसा तो थोड़ी है कि कोई हमें याद कराता है कि स्क्रिप्ट क्या थी मूवी की, बट जब हम लोग उसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं तो अपने आप हमारे माइंड में एक पिक्चर फ्रेम हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई इंग्लिश मूवीज़ या फिर वेब सीरीज जो कि इंग्लिश में है वो आप अपने चॉइस से देख सकते हो और आप वहाँ से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। आप कोई सॉन्ग सुन सकते हो जो कि इंग्लिश में हो और आप उस सॉन्ग को जो है रिलेट कर सकते हो। आप हिंदी सॉन्ग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुन सकते हो। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे सॉन्ग्स, आपके फेवरेट सॉन्ग्स मिलेंगे जो कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट किए गए हैं। और आप उस बारी आती है टिप्स नंबर 3 जो कि रिलेटेड है टिप्स नंबर 2 से। यानी कि अगर आप इंग्लिश में कोई वीडियो देख रहे हो या फिर इंग्लिश में कोई आप सॉन्ग सुन रहे हो, उसको आप अपने वर्ड्स में आप उसको पैराफ्रेज करो। आप उसको अपने खुद से, आप उसमें से अगर कोई एक लाइन जो आपकी फेवरेट है उसको आप खुद में गुनगुनाओ। आप उस मूवी में अगर कुछ देखे हो आप उस वर्ड्स को बार बार पैराफ्रेज करो अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में। आप अपने खुद से स्पीक करो उस चीज़ को। उससे क्या होगा, आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी और आपको प्रैक्टिस भी होगा इंग्लिश बोलने में। टिप्स नंबर 4 इज़ रीड। अब जब बात आती है रीडिंग की तो हम लोग एकदम से बोरिंग हो जाते हैं कि हाँ अब हमको तो पढ़ना है नहीं भाई, अब तो हमें स्कूल के स्टूडेंट्स तो है नहीं जो कि हम अब रीडिंग लगाएं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, रीडिंग इज़ वेरी कंपल्सरी अगर आप अपने कम्युनिकेशन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर आपको बुक्स नहीं पढ़ने को पसंद है तो आप नॉवेल पढ़ सकते हो। नॉवेल फिर से मैं बता रही हूँ, मैं अपने एक पिछली वीडियो में भी बताई हूँ जहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश की जो बात की थी उसमें मैंने बताया था कि नॉवेल पढ़ना, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर नॉवेल पढ़ते हो, आप दोनों ही आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है और आपको इंग्लिश ग्रामर में भी हेल्प करता है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आप कोई भी बुक को प्रीफर कर सकते हो, आप उससे इंग्लिश पढ़ सकते हो। जो कि नॉवेल, आप ज़्यादातर मैं तो यही बोलूँगी कि आप नॉवेल प्रीफर करो। नॉवेल से क्या होगा, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश तो बढ़ेगी, आपको इंग्लिश समझनी आएगी और आपके माइंड में वर्ड, सेंटेंसेस सब फ्रेम होते जाएंगे, नाउन वगैरह सब कुछ जो है वो फ्रेम होगा और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड नाउ द लास्ट टिप्स इज टिप्स नंबर 5, दैट इज रिसर्च। रिसर्च वॉट एवर यू रीड, यू लिसन, यू प्रैक्टिस इन योर लाइफ। जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुनो और आपको उसकी मीनिंग समझ नहीं आए, आप जस्ट गूगल करो सॉन्ग को और फिर आप उसके मीनिंग को समझो। इससे क्या होगा, आप जितना रिसर्च करोगे ना आपको एक नए नए वर्ड्स मिलेंगे। आप किसी वर्ड, आपको कोई वर्ड समझ नहीं है, आप उसको सर्च किए, आप उसके एंटोनिम्स, उसके साइनोनिम्स आप जा करके नेट पे देखें। उससे क्या होता है कि आपकी इंग्लिश जो है ना वो नए नए वर्ड्स जैसे जैसे मिलेंगे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड होंगे, आपकी इंग्लिश एक स्ट्रक्चर्ड मायने में, एक स्क्रिप्टेड वे में आपकी इंग्लिश जाएगी। और बात मानो मेरी कि ये जो है ये
इंग्लिश सीखना इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये कोई रातों रात होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आप बोलूँगी कि आप 7 दिनों में इंग्लिश सीख जाओगे, 1 महीने में इंग्लिश सीख, नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में इंग्लिश सीख सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में इसको रखो तो ज़रूर। अगर आपके पास कोई नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, आप अपने कैमरे को आगे रखो, अपने फ़ोन के कैमरे को सामने रखो, आप वहाँ पे स्पीक करो, खुद से स्पीक करो, उसको रिकॉर्ड करो, फिर आप उसको चेक करो, खुद का मिस्टेक्स देखो, खुद के मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो। और नो मैटर कि आप किसी के साथ रहते हो, आप अकेले रहते हो, आप अपनी इंग्लिश खुद से भी बहुत अच्छी कर सकते हो। आप अपने कैमरे को आगे रख करके आप बोल सकते हो, आप मिरर के सामने जा करके बोल सकते हो, इससे आपकी स्पीकिंग इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो आपको इंग्लिश की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर आगे प्लेसमेंट ड्राइव में जाओगे, आगे बहुत कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, तो कॉर्पोरेट लाइफ में तो इंग्लिश के बिना कुछ है ही नहीं। अगर आप नहीं चाहते हो कि आगे जा कर के आपको फील हो कि हाँ कोई मुझे जज कर रहा है, तो उसके लिए आप पहले ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। और आई होप कि आपको ये 5 टिप्स जो है आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ लव। मैं फिर से मैं बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलने हैं आप लोगों के, और मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े और आगे हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे जो कि आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।